अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासत नामा। दोस्तों, इसको पाकिस्तान की बदबख्ती कहें या सियासतदानों की नाअहली और बेगैरती। एक रात ये कि फ़्लाइट अमेरिका से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करती है। इसमें से दो पाकिस्तानी निज़ाद अमेरिकी खालिद रफ़ीक और नजम इफ्तिखार उतरते हैं। ये नजम इफ्तिखार वही है जो बाद में अमेरिका से इलेक्शन लड़ते हैं और पाकिस्तान के हक में लॉबिंग करते हैं। ये दोनों दोस्त भी थे और इनका मुश्तरका दोस्त बिल गेट्स इस वक्त कंप्यूटर की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। इन दोनों के पास पाकिस्तान की तकदीर बदलने की कुंजी थी। बिल गेट्स पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का सेटअप लगाना चाहता था। इसने दोनों दोस्तों को कहा कि पाकिस्तान में वजीर आजम से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करें। दोनों दोस्त पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल आंखों में सजाए इस्लामाबाद उतरते हैं और अगले 10 दिन बावजूद कोशिश के वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात हो जाए ताकि बिल गेट्स की ऑफर के बारे में बता सकें और टाइम ले सकें। इन 10 दिनों में मुलाकात तो दूर की बात, फोन पर बात भी ना हो सकी, मगर इन कोशिशों का एक फायदा जरूर हुआ कि उनको वजीर प्लानिंग एहसन इकबाल से मुलाकात का 5 मिनट टाइम मिल गया। इसी को गनीमत जानते हुए कि जब वजीर साहब को बिल गेट्स की ऑफर का पता चलेगा वो इसी वक्त वजीर आजम से मुलाकात करवा देंगे। खैर, मुलाकात हुई और इसमें दोनों दोस्तों ने बड़े जोश से बिल गेट्स की ऑफर का बताया। बिल गेट्स पाकिस्तान में IT पार्क बनाना चाहते हैं। एहसन इकबाल ने बददिली से पूछा कि पार्क में कंप्यूटर वाले झूले होंगे। दोनों दोस्त शल होकर रह गए और तफसील बताई कि ये कंप्यूटर की फील्ड में पाकिस्तान में इनकलाब ले आएगा, मगर वजीर साहब अभी तक बात समझ नहीं पा रहे थे और कहा कि यूं कहे ना, बिल गेट्स हमसे कमाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। अब नजम साहब ने थोड़ा गुस्से में, जनाब आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस कदम से पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा और अगले 10 साल में हम खुद मुख्तार हो जाएंगे। अब वजीर एहसन इकबाल ने आखिरी फिक्र कहकर मुलाकात खत्म कर दी कि इसे कहो कि मुझे एक दरखास्त लिख कर भेजे, मैं गौर करूंगा कि इजाजत देनी है या नहीं। जब दोनों दोस्त एहसन इकबाल के कमरे से निकले तो खालिद रफीक साहब बताते हुए कि नजम साहब की आंखों में आंसू थे और वो जोर जोर से सर दाएं बाएं हिला रहे थे। वापसी पे उनके चेहरों को देखकर बिल गेट्स समझ गया। उसने अपने इंडियन दोस्त को कहा तो अगले 15 दिन बाद बिल गेट्स दिल्ली के हवाई अड्डे पर सरकारी मेहमान के प्रोटोकॉल के साथ उतरा और उसका इस्तकबाल उस वक्त के इंडियन वजीर आजम ने खुद किया। हालांकि वजीर आजम कभी एयरपोर्ट पर नहीं जाता। इंडियन गवर्नमेंट और बिल गेट्स के दरमियान एक तारीखी मुआहदा होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का शेयर बसाना था, जिसके लिए जयपुर को चुना गया। इस माहदे की एक और खास शिक ये थी कि 2004 से हर साल 2000 IT इंजीनियर को अमेरिका का वीजा मिलेगा और 500 इंजीनियर को ग्रीन कार्ड। आज आपको गूगल, ट्विटर, फेसबुक के CEOs सिर्फ इंडियन ही मिलेंगे और इनमें इंडियंस का कोई कमाल नहीं, बल्कि सिर्फ एक शख्स की नाइली, रोहनियत, बेहिसी और मुस्तकबल बीनी की कमी ने इस नादिर मौके को ज़ाय किया। अगर एहसन इकबाल इस दिन बिल गेट्स को आने की दावत दे देते तो आज पाकिस्तान इन अंधेरों से निकल चुका होता। हमारे बच्चे यूं मारे मारे न फिर रहे होते। नजम साहब तो फोत हो गए हैं, मगर खालिद साहब आज भी अक्सर दोस्तों में बैठकर आहें भरते हैं और पाकिस्तान के इन बदबख्त सियासतदानों की बेहिसी का रोना रोते हैं कि काश उस वक्त हमने कोई अच्छा फैसला किया होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते और हम यूं दुनिया में जलील और रुसवा न हो रहे होते जिस तरह आज हो रहे हैं। अल्लाह हाफिज।